कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत कायमगंज पितौरा में नुक्कड़ सभा का किया आयोजन। भारत सत्याग्रह अभियान के तहत पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की ओर से उनके पैतृक आवास पर नगरीय निकाय चुनाव ब्रज प्रांत पदाधिकारियों की बैठक एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता भारत के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम खान तथा प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस अवसर पर कायमगंज की पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय शर्मा, कार्यक्रम में एक शायराना माहौल बन गया, जिसके चलते जिस नेता ने भी संबोधन किया कम से कम एक शायरी जरूर सुनाता रहा। इस दौरान शमशाबाद नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रत्याशी खुशहाल मियां ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत आम जनमानस के भीतर केंद्र सरकार की मंशा को उजागर किया जा रहा है। इसी के चलते भोजपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी अर्चना राठौर को काफ़ी तरजीह मिली। वह भी अपने लगभग दर्जनों समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार के विरुद्ध सख्त सवाल उठाने शुरू किए, तब से वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर हमारे सर्वमान्य नेता को साजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठ की बुनियाद पर अपना कब्जा जमाए हुए है। भाजपा केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। फर्रुखाबाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज गंगवार, युवा कांग्रेसी नेता शिवम तिवारी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ नेता अनिल मिश्रा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम के दौरान हजारों कांग्रेसियों की एक भीड़ एकत्रित दिखाई दी। जब मैं खड़ा हुआ संबोधन करने के लिए तो मैंने अभी इनको गलती से बड़ा भाई कहने वाला था। बड़े भाई माशाल्लाह इतना अच्छा इनका काम है। भाई योगेश उस वक्त जब मैं प्रांत का अध्यक्ष था, प्रदेश का अध्यक्ष था, तो उस वक्त यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष थे और बहुत ऊर्जा उस समय भी है। वो सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। फर्रुखाबाद के अगले चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे फर्रुखाबाद के मुद्दे और उत्तर प्रदेश में और देश के मुद्दे अलग नहीं है। आप लोग जलपान करके जाइएगा। हर चुनाव में स्थानीय भी विषय होते हैं, उस पर भी प्रकाश डालना पड़ता है। फर्रुखाबाद में बहुत सारे विषय हैं जो फर्रुखाबाद से तक सीमित है। बहुत सारे विषय हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश तक व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश में लागू है। तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, किसान के सहयोग लेने का एक बड़ा मुद्दा है, और जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो एक बड़ा मुद्दा है। भविष्य में सर गठबंधन की कोई संभावना? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ। गठबंधन होना चाहिए। अब किस का कहाँ पर कितना गठबंधन हो पाएगा ये तो आगे ही पता चलेगा। जो सदस्यता राहुल गांधी जी की गई उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी? नहीं, कोर्ट में तो गए हुए हैं। 13 तारीख को उस पर बहस होगी। कोर्ट में तो गए, अपील में गए हैं। 13 तारीख को बहस होगी। जी, धन्यवाद। जय भारत सत्याग्रह अभियान, क्या उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, उद्देश्य साफ है कि जिस तरह से देश में जी जो लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक तरीके को कुचला जा रहा है मोदी और उनके सरकार के द्वारा, और जिस तरह तानाशाही रवैया अपनाते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के माइक को म्यूट कर दिया जाता है, और जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तब उनकी सदस्यता रद्द करने की पूरी रणनीति बनाई जाती है। इन तमाम विषयों को लेके जनता को जगाने के लिए, देश में सही लोकतंत्र स्थापित हो उसके लिए, सही लोकतांत्रिक तरीके से चले उसके लिए, देश में न्यायपालिका सही ढंग से चले उसके लिए, देश में जो चुनावी प्रणाली है वो भी सही ढंग से चले, इन तमाम विषयों पे कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में हमारे महात्मा गांधी जी की अगुवाई में जो लड़ाई लड़ी गई थी, लड़ाई हम जीते थे, लोकतंत्र स्थापित हुआ था, उसी तरह से एक बार फिर सत्याग्रह के माध्यम से, जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं और बड़े से बड़े कार्यक्रम हो रहा है और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार
अंग्रेज़ों की हुकूमत जैसे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की उस तरह से हुकूमत करती है। जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी तो उस वक्त क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? आम जनता की आवाज़ तो उठा रही थी। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, यही लोग आवाज़ उठा रहे थे। इन आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने तरह तरह की यातनाएँ की। आज वही काम आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं। जनता की आवाज़ को मजबूती से उठा रहे हैं, सदन के अंदर रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि देश में 20,000 करोड़ घोटाला हुआ, जो शेल कंपनी में लगे वो किसके हैं? इनका जवाब जब वो नहीं दे पा रहे हैं तो उन पर तरह तरह की यातनाएँ हो रही है। एक तरफ अंग्रेज़ों की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, एक बार फिर भाजपा सरकार की गलत पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। राहुल जी की अगुवाई में पूरे देश भर में सारे विपक्षी दल एकजुट होकर तानाशाही रवैये के खिलाफ हम एकजुट हैं। हम लोग इसके खिलाफ जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम भी बढ़िया से होगा। नगर निकाय का चुनाव भी जो है उसको लेके भी हम लोग आए, उसकी तैयारी देखने के लिए, वो भी बढ़िया से होगा। सर, नगर निकाय चुनाव के जरिए और नुक्कड़ सभा के जरिए 2024 की जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। जनता तमाम चीज़ों को समझ गई है। ये जो बेतहाशा महंगाई है, ये जो बेरोजगारी का आलम है, ये इसी वजह से है कि भाजपा की सरकार जनहित और कल्याणकारी योजना के बदले जिन्होंने अदानी और अंबानी को, उनको ही सब कुछ समझा, सर्वा वही लोग चला रहे हैं देश को। कहीं न कहीं पूरे का पूरा देश की जो अलग अलग चीज़ों को बेचा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं महंगाई की वजह ही है। तो ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझा रहे हैं, और लोग जाग रहे हैं, और जाग के यकीनन 2024 में उसका हमें लाभ मिलेगा। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद सैफ अली खुशहाल मियाँ। अच्छा, जो आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, किन नीतियों से प्रभावित होकर आप कांग्रेस में आए? राहुल गांधी जी की नीतियों से खुश होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और क्या मुद्दे लेकर आए हैं कांग्रेस में? मुद्दे यही है कि जो है सामंतवाद मनोवाद हावी है। सामंतवाद मनोवाद को जो है हटाना है, और राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, तभी ये जो है संभव है।